फिल्म की स्टार्ट में दिखाते हैं एक्वामैन को, जो पायरेट्स को रोकता था और जस्टिस लीग के साथ मिलकर दुनिया को बचाता था। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश था और उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, जिसमें उसका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम होता है आर्थर जूनियर। जब एक्वामैन ने अपने भाई ऑरन को हराकर अटलांटिस हासिल किया था, तब काफी साल तक तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन कुछ साल के बाद एक्वामैन को ये सब बहुत बोरिंग लगने लगा। फिर एक दिन जब वो अपने फादर टॉम से बात कर रहा था, तब वो देखते हैं कि आर्थर जूनियर इतनी सी उम्र में मछलियों से बात कर रहा है और फिर वो देख के बहुत खुश होते हैं। फिर एक्वामैन सोचता है कि ये भी मेरी तरह सरफेस और ओशन को साथ लेके चलेगा। फिर दिखाया जाता है ब्लैक मैंटा को, जो कि एक्वामैन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ब्लैक मैंटा एक्वामैन को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके पिता को मरने दिया था और ब्लैक मैंटा का अब बस एक ही मोटिव है, एक्वामैन को मारना, जिसके लिए वो मदद लेता है डॉक्टर स्टीफन की। डॉक्टर स्टीफन ने ही उसे बचाया था फर्स्ट पार्ट ऑफ मूवी में। डॉक्टर स्टीफन अटलांटिस के लिए दीवाना था। पूरी दुनिया ये मानती थी कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो जानता था कि ऐसी जगह है और वो वहाँ पे जाना चाहता था, इसीलिए वो डॉक्टर उसकी मदद कर रहा होता है। ब्लैक मैंटा को अटलांटिस की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, क्योंकि वो होता तो इंसान ही है और वो एक्वामैन को नहीं हरा सकता था। ब्लैक मैंटा को वो टेक्नोलॉजी कैसे भी चाहिए थी, तभी वो एक्वामैन की बराबरी कर सकता था। डॉक्टर स्टीफन को एक जगह पे एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी की रीडिंग मिलती है और वो ब्लैक मैंटा को इस बारे में बताता है। ब्लैक मैंटा ये सुनकर वहाँ पे आता है और उस जगह की तहकीकात करता है और उसे वहाँ पर एक टूटा हुआ ट्राइडेंट मिलता है। वो उसे जोड़ देता है तो उसे एक विजन आता है, जो एक ईवल आइडेंटिटी होती है, और वो उसे बोलती है कि तुम मेरी आत्मा को फ्री कर दो तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम एक्वामैन से जीत सकते हो। अब हम देखते हैं कि एक न्यूज में बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब एक्वामैन के ऊपर ओशन काउंसिल के द्वारा ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि सरफेस के लोग हमारे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उन पे हमला करना चाहिए। लेकिन एक्वामैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि एक्वामैन का घर ओशन और सरफेस दोनों ही था और वो दोनों के बीच में तालमेल बना के रखना चाहता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था और अपने पापा से ये सब डिस्कस कर रहा होता है वो घर पे। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम जो सही हो वो ही करो। एक्वामैन अपने पापा को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्होंने उसे अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया था। अब जब वो खुद बाप बन चुका है तो उसे समझ आ रहा है कि ये चीज कितनी मुश्किल है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ मिलके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा कर रहा है और जिसके बारे में उसको जानकारी मिल रही है ट्राइडेंट की मदद से। इसके बाद ब्लैक मैंटा स्टोरेज वोल्ट से कुछ टेक्नोलॉजी चुराने जाता है, पर वो टेक्नोलॉजी जिस हिस्से में आती है वो अटलांटिस का पार्ट था और उसे ये सारा काम बहुत जल्दी और बिना किसी की नजर में आए करना था। ब्लैक मैंटा अपने काम पे लग जाता है, लेकिन अटलांटिस वालों को पता चल जाता है कि कोई वोल्ट में घुस आया है और हमारी टेक्नोलॉजी चुराने वाला है, तो वो लोग उस पे हमला कर देते हैं। और फाइट के दौरान अटलांटिस के लोग ब्लैक मैंटा पे भारी पड़ रहे थे, तो ब्लैक मैंटा मेरा पे हमला कर देता है और मेरा बुरी तरह से घायल हो जाती है। और जब ब्लैक मैंटा मेरा को मारने जा रहा होता है तब एक्वामैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर उसके बाद ब्लैक मैंटा और एक्वामैन का मुकाबला होता है, लेकिन ब्लैक मैंटा एक्वामैन से बच के कैसे भी निकल जाता है। अब ओशन काउंसिल एक्वामैन से बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो सरफेस के लोगों को बचा रहा था, जबकि सरफेस के लोग बार बार अटलांटिस पे हमला कर रहे होते हैं। अब एक्वामैन और उसकी माँ अटलाना इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक मैंटा अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। फिर उन्हें पता चलता है कि वो एंशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ब्लैक मैंटा जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था उससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी और सरफेस और समुद्री दोनों ही जीवन को नुकसान हो रहा था। अब एक्वामैन का ब्लैक मैंटा को रोकना बहुत जरूरी था। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। ब्लैक मैंटा को रोकने के लिए एक्वामैन को किसी ऐसे की मदद लगेगी जो ब्लैक मैंटा को बहुत अच्छे से जानता हो, और वो और कोई नहीं, एक्वामैन का सौतेला भाई ऑरन होता है। ऑरन एक बहुत ज्यादा खुफिया जगह पे होता है जहाँ पे वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे जेल में रखा जाता है।
और एक्वामैन उसे डायरेक्टली जेल से नहीं निकलवा सकता था क्योंकि इसकी वजह से वॉर छिड़ सकती थी। तो एक्वामैन किंग नेरियस की मदद से ऑरन को बाहर निकालने का प्लान बनाता है। किंग नेरियस एक्वामैन को एक सूट देते हैं जिसे पहनने के बाद एक्वामैन इनविजिबल हो सकता था और किसी को नहीं पता चलता कि एक्वामैन ने ऑरन को निकाल दिया है वहां से। और एक ऑक्टोपस भी देते हैं जो उनकी इस मिशन में हेल्प करेगा। फिर एक्वामैन निकल पड़ता है अपने मिशन की तरफ और वहां पे ऑरन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन ऑरन को अपने ही गलती की सजा मिल रही थी। और फिर एक्वामैन उस जेल के अंदर चला जाता है और वहां पे सबसे लड़के ऑरम को बाहर निकाल लेता है। एक्वामैन और ऑरम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। फिर वो दोनों जाते हैं किंगफिश के पास जो कि पायरेट्स के साथ डील किया करता था और वही एक इंसान था जो उन्हें ब्लैक मैंटा तक पहुंचा सकता था। किंगफिश उनकी मदद करने से मना कर देता है और अपने आदमियों से कहकर उन पे हमला करवा देता है, लेकिन ऑरम और एक्वामैन बहुत सारा ताकतवर थे, वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं। फिर उसके बाद किंगफिश भी उन्हें बता देता है कि ब्लैक मैंटा कहाँ पे मिलेगा। वो दोनों ब्लैक मैंटा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक मैंटा दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ताकतवर बनता ही जा रहा था उस ट्राइडेंट की हेल्प से। उस ट्राइडेंट के अंदर जो ईवल आइडेंटिटी थी वो उसे और ज्यादा बुरा बना रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीफन उसका साथ नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो उसका ये रूप देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो ब्लैक मैंटा उन्हें जान से मार देगा। वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ब्लैक मैंटा उनकी एक बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पे ऑरम और एक्वामैन आ जाते हैं। डॉक्टर स्टीफन उन्हें बताते हैं कि वो मजबूरी में ब्लैक मैंटा का साथ दे रहे हैं। तभी ब्लैक मैंटा और उसके आदमी उन लोगों पे हमला कर देते हैं। फिर इस बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फिर उसके बाद ऑरम जो होता है वो ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और उसे भी एक विजन आता है और वो बहुत कुछ देख लेता है। तभी ब्लैक मैंटा ऑरम के ऊपर अपने लेजर से हमला करता है और ऑरम बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन एक्वामैन ऑरम को बचा लेता है। ऑरम को बचाने के बाद वो उसे सरफेस पे ले आता है। सरफेस पे आने के बाद ऑरम उसे बताता है वो ट्राइडेंट लॉस्ट किंगडम का है और उस लॉस्ट किंगडम को कहते हैं नेक्रस। वहाँ पे किंग एंटल के भाई कॉर्डेक्स भी उसी ट्राइडेंट का इस्तेमाल कर रहा था जिसका इस्तेमाल आज ब्लैक मैंटा कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया पॉइजनस हो रही थी। किंग एंटल ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं समझ रहा था, जिसके बाद उनके बीच वॉर छिड़ गई जिसमें कॉर्डेक्स ने उस ट्राइडेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन किंग एंटल को फिर भी नहीं हरा पाया। किंग एंटल ने उसको और उसकी पूरी आर्मी को यहाँ पे कैद कर दिया था, लेकिन ब्लैक मैंटा और उसके लोगों ने उस ट्राइडेंट को वापस जोड़ के उनको वापस आने की आस दे दी और अगर हमने ब्लैक मैंटा को नहीं रोका तो वो कॉर्डेक्स को आजाद कर देगा, लेकिन उसे जिंदा करने के लिए उसे रॉयल ब्लड चाहिए था। एक्वामैन को ये याद आता है कि वो हमसे तो रॉयल ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन वो उसके बेटे का ब्लड ले सकता है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। ब्लैक मैंटा एक्वामैन के पिता को घायल करके उसके बेटे को उठा के ले जाता है। एक्वामैन को बहुत गुस्सा आता है और वो देखता है कि उसके पिता की सांसें भी धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेकिन उसे बचाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसके बाद क्वीन अटलाना अपने बेटों से कहती है कि तुम जाके ब्लैक मैंटा को रोको। वो लोग ब्लैक मैंटा को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं ब्लैक मैंटा लॉस्ट किंगडम में पहुंच गया था और वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है कॉर्डेक्स को जिंदा करने के। जैसे ही ब्लैक मैंटा एक्वामैन के बेटे का ब्लड लेने वाला होता है वैसे ही एक्वामैन आ जाता है और फिर बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में ब्लैक मैंटा एक्वामैन पे भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पे ऑरम आ जाता है और फिर एक्वामैन को बचा लेता है। ऑरम फिर ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लैक ट्राइडेंट उसे अपने वश में कर लेता है क्योंकि ऑरम के अंदर भी काफी बुराइयां होती हैं, जिससे कॉर्डेक्स जो होता है वो ब्लैक ट्राइडेंट की हेल्प से और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर ऑरम एक्वामैन से लड़ता है और एक्वामैन का उसे रॉयल ब्लड मिल जाता है और कॉर्डेक्स आजाद हो जाता है। फिर एक्वामैन ऑरम को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है और उसका भाई है, और तभी ऑरम होश में आ जाता है। एक्वामैन फिर ब्लैक ट्राइडेंट को कॉर्डेक्स के ऊपर फेंकता है, लेकिन कॉर्डेक्स उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ऑरम एक्वामैन को उसका ट्राइडेंट देता है। फिर उसके बाद एक्वामैन जब अपना ट्राइडेंट कॉर्डेक्स के ऊपर फेंकता है तो कॉर्डेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिस जगह पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं वो जगह अचानक से खत्म होने लगती है। ब्लैक मैंटा नीचे गिर रहा होता है, तभी एक्वामैन सारी दुश्मनी भुलाकर उसे अपना हाथ देता है और बोलता है कि ऊपर आ जाओ, लेकिन ब्लैक मैंटा उसका हाथ नहीं पकड़ता और वो नीचे गिर जाता है, खत्म हो जाता है।
एक्वामैन जीत चुका होता है और पूरी दुनिया को बचा लेता है। वो औरम को भी वापस जेल में नहीं डालता और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन इतना दूर मत जाना क्योंकि हम लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते। इसके बाद एक्वामैन पूरी दुनिया के सामने अटलांटिस को भी रिवील कर देता है और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है।